Hello, all the UGC NET aspirants. This is your next topic from Unit 9, that is company formation. As you all know that I started with you Companies Act 2013, and those who have not watched the very first session, on the top you see the link. I gave a brief introduction about the meaning and definition of company. Later we discussed certain features, different types of companies. Now, the question that next arises as from the point of view your UGC NET exam regarding formation of company. कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है? तो देखिए, जो बेसिक थिंग्स है दैट यू ऑल नो दैट देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज नीड टू परफॉर्म. यू हैव टू मेक एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अ मेमोरेंडम for a company. Then prospectus is issued to the subscribers या to the general public if it is a public company. Private है तो आप नहीं issue करते हो ताकि shares invite हो. All the formalities. Now what are the next steps that are to be performed by the owners of the company to start it, to bring it into existence? How a company is formed, that is the main question that we will discuss today. Here are the ways through which you can get in touch with us, dear students. Many of you are giving your doubts, your queries, and asking for the notes through these ways. So again, I'm telling those who are not aware regarding this is our official mail address and this is our contact number. You can directly contact us. Regarding the formation of a company, it is according to the Companies Act 2013 details there are certain basic requirements that are needed to constitute a company. What are those requirements? You read with me. You can make your own notes. आप साथ साथ बनाते जाइए. मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें से हाईलाइटेड होंगे वो अपना लिखते जाइए ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें याद हो कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज परफॉर्म की जाती हैं. सो इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी, अब आप कहोगे कि मैम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो इनके बीच में मैंने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएशन आपको दिया है इन द वेरी लास्ट सेशन जो हमने किया, जिसका लिंक आपको टॉप पर दिया भी गया है. आई डिफ्रेंशिएट यू, मेड यू टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है. अभी हम करते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी है से लिंक्ड है या नहीं है. वहां पर मिनिमम नंबर कितना चाहिए हमें? 7 और मोर पर्सन्स. मीन्स एटलीस्ट 7 लोग तो होने चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए. दे कैन फॉर्म अ कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम. उनके नेम मेमोरेंडम में मेंशन होनी चाहिए और जो भी एक मेंबर की ड्यूटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उन्होंने फुलफिल कर रखी हो. तो पब्लिक कंपनी का तो फर्स्ट स्टेप ये है. अगर हम सेम वे सिमिलरली कॉन्ट्रास्ट में देखें प्राइवेट कंपनी, आई एम सॉरी, प्राइवेट कंपनी के लिए द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 और मोर पीपल. एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पीपल टू स्टार्ट अ कंपनी. दे कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट का केस में यहाँ पर ले रही हूँ स्टूडेंट्स. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है. हमारे पास 1 पर्सन कंपनी का भी एक फॉर्म होती है, जो कि 1 पर्सन कंपनी, ऐसी कंपनीज जिसको सिर्फ 1 पर्सन कैन स्टार्ट. तो उसमें तो यू ओनली नीड अ 1 पर्सन. येस, आफ्टर डूइंग सर्टेन फॉर्मेलिटीज ही कैन और शी कैन स्टार्ट his or her company. So these are the basic requirements regarding the number of members. Coming to the next step, to incorporate a company, the subscriber needs to file the company registration paper with the registrar. अब जब आपको कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करनी है, मीन्स कंपनी को क्या करना है? लीगली फॉर्म करना है. लीगल एग्जिस्टेंस में अगर उसको लाना है तो जो कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं, आपको उनके सामने अपने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, उनको उनके पास फाइल करने होंगे. एंड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोज पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स, वो आपको नेक्स्ट स्टेप मीन्स आपको वैलिड करार देंगे या इनवैलिड की हमें इस डॉक्यूमेंट में आपका ऑथेंटिसिटी नहीं लग रही है या फेक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा. बट फर्स्ट इज यू हैव टू फाइल ऑल द रजिस्ट्रेशन पेपर्स विद द रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार कौन? इन हुज जुरिस्डिक्शन या लोकेशन जहां पर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी पड़ती है, किस एरिया में आपकी कंपनी फॉल कर रही है, वहीं के रजिस्ट्रार के पास जाके आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आफ्टर जब आपने वो सबमिट करवा दिया है, जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए हैं, देन रजिस्ट्रार विल रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड दोज पेपर्स. द सब्सक्राइबर हैज़ टू फाइल द रजिस्ट्रेशन पेपर उनके पास होंगे, जिसमें क्या क्या देना होगा आपको? अपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो मेमोरेंडम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो पेज सारे सबमिट करवाने हैं.
regarding the requirements, rules क्या क्या हैं, and the individual has not been found guilty of any fraud. जो भी मेंबर्स के नेम आपने उसमें डाले हैं, सब्सक्राइबर्स जो भी डाले हैं, कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल गिल्टी ऑफ फ्रॉड या एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 5 years इन एनी कंपनी. अगर उनका किसी कंपनी से लिंक अप है, कोई धोखाधड़ी का केस आ रहा है, तो उस कंपनी को क्या नहीं मिलेगी, अच्छे से सहमति स्टार्ट करने की नहीं मिलेगी रजिस्ट्रार द्वारा. तो एक तो ये फॉर्मेलिटी आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट, रजिस्ट्रार विल इशू देन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. वो जब आपके सारे पेपर्स के गो थ्रू हो जाएंगे, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करते हैं. द रजिस्ट्रार विल ऑल्सो एलोकेट अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हर कंपनी को दिया जाता है, एक सीरियल नंबर सीरीज होती है उसमें आपको मिलता है, जिसको हम CIN भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. इट इज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी, राइट. आप कहीं पर भी जब अपनी कंपनी का नेम मेंशन कुछ भी करोगे, तो अगर आपने CIN डाल दिया, सारी कंपनी की डिटेल आ जाती है. नेक्स्ट इज, रजिस्ट्रार शेल ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन जो उनके पास आई है, ही विल रिकॉर्ड इन हिज रजिस्टर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे अलॉन्ग विद CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. Sorry. Now from the date stated in that certificate of incorporation, registrar ने आपको जो CIN दिया है, it shall be a separate identity होगी कंपनी की, और उसको ये माना जाएगा कि ये सर्टिफिकेट में उसका मेंशन है. At its registered office, the organization shall retain and maintain copies of all the records. कंपनी को एक कॉपी रजिस्ट्रार को देनी है और एक कॉपीज अपने पास भी रखनी है, ताकि टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उनके पास वो सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स वैलिड हों. If any person presents any false or inaccurate information या डिटेल, या वो कोई भी ऐसी बात छुपाते हैं जो कि रजिस्ट्रार को देनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, रजिस्ट्रार शुड अवेयर ऑफ इट, एंड आपने वो नहीं दी है, देन इन दैट कनेक्शन यू विल बी लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन. आप पर केस भी फाइल हो सकता है. सो आई थिंक नाउ ऑल द फॉर्मेलिटीज यू ऑल नो. रजिस्ट्रार को क्या क्या करना है, कंपनी फॉर्मेशन में क्या होता है, ऐसे आपकी इनकॉर्पोरेशन होती है. सो विद दिस, the session is over, dear students. Thank you for listening. Thank you for your patience. If you have any queries still, आप हमें यहाँ पर अपने doubts छोड़ सकते हैं. Follow us on Telegram for more updates. Have a nice day. Thank you.